नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, अभी संसद के शीतकालीन सत्र चल रहा है। इस शीतकालीन सत्र में संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा में काफ़ी हंगामा हो रहा है। लोकसभा में विपक्ष केंद्र को अडानी मुद्दे पर घेर रही है, जिसके वजह से हंगामा हो रहा है और इस हंगामे की वजह से लोकसभा का कार्यवाही बार-बार स्थगित करना पड़ रहा है। वहीं राज्यसभा में भी विपक्षी दलों का इंडिया गठबंधन ने जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद से हटाने का हिसाब लगा रही है। इसके लिए प्रस्ताव लाने संबंधित नोटिस मंगलवार को सौंप भी दिया है। इसकी जानकारी आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने दिया। उन्होंने बताया कि करीब 60 सांसदों का हस्ताक्षर वाला नोटिस राज्यसभा सभापति के सचिवालय को दे दिया गया है। दोस्तों, इसके अलावा कांग्रेस की ओर से भी जयराम नरेश और प्रमोद तिवारी के साथ ही तृणमूल कांग्रेस के नदीम उल हक और सागरिका घोष ने यह प्रस्ताव को राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल को सौंपा। दोस्तों, विपक्षी पार्टियों ने अविश्वास प्रस्ताव में यह आरोप लगाया है कि उनको बोलने नहीं दिया जाता है। चेयरमैन उनके साथ पक्षपात कर रहे हैं। दोस्तों, विपक्षी पार्टियों ने एक दिन पहले का उदाहरण देते हुए कहा कि ट्रेजरी बेंच के सदस्यों को बोलने का मौका दिया गया, लेकिन वही जब विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे थे तो उनको रोक दिया गया। दोस्तों, इसके अलावा जॉर्ज सोरोस से भी जुड़े हुए मुद्दे पर धनखड़ जी की भूमिका से समूचा विपक्ष पूरी तरह से नाराज है। दोस्तों, इन्हीं सब मुद्दे पर विपक्ष एकजुट होकर उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी करी। तो दोस्तों, इस तरह से विपक्ष पूरी मन बना लिया है कि उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटा देंगे। तो ऐसे में आइए दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करते हैं कि उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के लिए हमारे संविधान में क्या-क्या नियम बनाए गए हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने के पहले आपको उपराष्ट्रपति के बारे में थोड़ी सी जानकारी देते हैं। दोस्तों, हमारे संविधान में अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति से जुड़ी सारी जानकारी दी गई है। इसी अनुच्छेद में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के बाद दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद होता है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के उत्तराधिकारी होते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्य वाले निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा होता है। इस अनुच्छेद में यह भी बताया गया है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है। साथ ही साथ वो अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले इस्तीफा भी दे सकते हैं। उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार को राज्यसभा की सदस्यता होनी चाहिए। इसके अलावा उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम 35 साल की उम्र होनी चाहिए। साथ ही साथ वह भारत का नागरिक भी होना चाहिए। दोस्तों, इन सब में सबसे प्रमुख यह है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। संसद के उस सदन को नियमों और परंपरा के आधार पर सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी सभापति पे होती है, यानी उपराष्ट्रपति पे होते हैं। उन्हें राज्यसभा के सभापति के पद से तभी हटाया जा सकता है जब उन्हें भारत के उपराष्ट्रपति के पद से हटा दिया जाए। दोस्तों, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संविधान के आर्टिकल 67 बी में बातें कही गई है। आर्टिकल 67 बी के तहत कम से कम 50 सदस्यों के हस्ताक्षर से राज्यसभा के उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। नियम के मुताबिक जो भी प्रस्ताव लाया जाएगा उससे 14 दिन पहले राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल को वह सौंप दिया जाना चाहिए, यानी इसके लिए 14 दिन पहले नोटिस देने पड़ता है। इसके बाद ही यह प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। इसके अलावा इस आर्टिकल में यह भी कहा गया है कि उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही पेश किया जा सकता है, लोकसभा में नहीं। लेकिन यह प्रस्ताव जब राज्यसभा में बहुमत से पारित हो जाता है तो उसे लोकसभा में भेजा जाता है और फिर लोकसभा में इसे साधारण बहुमत से पास कराना पड़ता है। दोस्तों, विपक्ष ने जो उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया है उसे पास कराना विपक्ष के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि इंडिया गठबंधन के पास संख्या बल नहीं है। इसके अलावा उसके प्रस्ताव लाने से 14 दिन पहले नोटिस देने की प्रक्रिया का पालन भी नहीं किया गया, क्योंकि ये लोग नोटिस 10 तारीख को दिए हैं और शीतकालीन सत्र 20 दिसंबर को, यानी और 10 दिन ही चलने वाली है। ऐसे में यह 14 दिन पहले वाला नियम पालन नहीं हुआ। दोस्तों, इसके अलावा राज्यसभा में देखें तो विपक्ष के पास कुल 103 सीट ही है। ऐसे में यह प्रस्ताव पारित करने के लिए ज़रूरी है कि उसे 126 का आंकड़ा जुटाना पड़ेगा और यह 126 का आंकड़ा जुटाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, इसके अलावा लोकसभा में भी उसे मुश्किल हो सकता है। वैसे दोस्तों, भारत में उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए कभी भी प्रस्ताव नहीं लाया गया, लेकिन 1963 के बाद कई प्रधानमंत्रियों के खिलाफ 31 अविश्वास प्रस्ताव पेश किए गए। इनमें से 3 प्रस्ताव ही पारित हुए। इससे विश्वनाथ प्रताप सिंह, HD देवगौड़ा और अटल बिहारी वाजपेयी को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।